सच बताऊं, नीट में 100+ लाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम बस एक ही गलती करते रह जाते हैं कि हम सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। सो हाय गाइस, आई एम नौशीन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब लास्ट के 2 महीने बचे हैं और इसमें भी तुम सोच रहे हो कि मैं सब कुछ पढ़ने लग जाऊं और मेरे बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में। तो ऐसा नहीं होता है। तुम सब कुछ पढ़ के मार्क्स नहीं ला सकते हो। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि बस 20 से 25% सिलेबस जो होती है उसी से 60 से 70% क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। और अगर तुमने नेक्स्ट 60 डेज में ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो की ना, तो 100+ तो बिल्कुल भी पॉसिबल है। ऑल्दो तुम अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी तुम स्कोर कर सकते हो 100+। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम्हें 2 महीने में कौन कौन से मेजर टॉपिक को कवर करना है जो तुम्हें 100+ मार्क्स तो ऐसे दिला देगी। तो सबसे पहले सुनो, ये कोई रैंडम एडवाइस नहीं है, ये एक एक्चुअल डेटा है जो मैंने बहुत एनालाइज करके बनाया है। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं एंड थर्मल फिजिक्स से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये 4 टॉपिक ही अगर तुम देखोगे तो यहीं से तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड नीट के फिजिक्स वाले पेपर में तुम्हारे 45 क्वेश्चन होते हैं। तो आधे पेपर तो तुमने यहीं से कर लिए, तुमने बस ये टॉपिक करके आधे पेपर को कर लिया कंप्लीट। देखो, अब मैं तुम्हें 3 लेयर स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना है एंड सबसे कम प्रायोरिटी किसे देना है, उस हिसाब से तुम अपने तैयारी करो। तो लेयर फर्स्ट है जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, जो कि तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे आएगी। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं, तो उसमें आएंगे मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आएंगे एंड सेमीकंडक्टर आएंगे। ये 4 टॉपिक जो है ये तुम्हारे प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स है। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। अगर इस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो ना, तो तुम अपने फिजिक्स के मार्क्स को खुद ही छीन रहे हो, खुद ही कम कर रहे हो। लेयर 2 देखेंगे तो उसमें आ जाएंगे रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, यूनिट एंड डायमेंशन एंड थर्मल फिजिक्स। ये सब से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हारे स्कोर को बूस्ट करेगा। ये सब टॉपिक भी कवर कर लेना अगर तुम्हारे पास टाइम हो, या तुम पहले वाले कंप्लीट कर लिया है तुमने तो उसके बाद तुम ये सब करोगे। तो ये तो तुम्हारे सेकंड प्रायोरिटी पे चैप्टर्स है। ये तो थोड़ा इजी भी है और तुम्हारे एफर्ट्स भी इसमें कम लगेंगे और यहाँ से तुम्हारे स्कोर भी बूस्ट हो जाएंगे, तो तुम इसे भी कर ही लेना। अब लेयर 3 वाले आए जो मतलब थोड़े कम प्रायोरिटी तुम जिसे दे सकते हो। उसमें एसएचएम एंड वेव्स आ जाएंगे, ग्रेविटेशन आ जाएंगे एंड फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाते हैं। तो ये सब को भी तुम्हें करना है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर लो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि तुम पहले वो सब हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स करो, उसके बाद तुम ये वाले चैप्टर्स करो। एंड इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन तो हर साल आ जाते हैं, तो इसे भी कोशिश करो कि स्किप ना ही करो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। अब देखो, 60 डेज का कंप्लीट प्लान बता रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट 20 डेज में तुम्हें क्या करना है ना, कि रोज तुम्हें 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं। वो भी बस ओवरव्यू लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ आ जाएगा फर्स्ट डे में। फर्स्ट डे में तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ना, तो आगे तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। जब तुम नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे या तुम उसके क्वेश्चन करोगे तो वो तुम्हें थोड़ा आसान लगने लगेगा। तो फर्स्ट के 20 डेज में तो तुम यही करो कि रोज 2-2 चैप्टर करो, उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज तुम बनाओ एंड रोज पीवाईक्यू को इंक्लूड करो। पीवाईक्यू जितना करोगे उतना तुम्हारे परफेक्शन आते जाएंगे, उतना तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, इस फेज में तुम कोई टॉपर नहीं बनने वाले हो, तुम्हारा बस फाउंडेशन बनेगा। अब फेज 2 आता है कि तुम डे 21 से लेकर 40 डेज तक क्या करोगे। तो उसमें क्या है ना, तुमने पीवाईक्यूज तो पहले कर चुके हैं, तो अब तुम वही पीवाईक्यू को दोबारा रिवाइज करोगे और तुम अपने फॉर्मूला शीट को भी रोज रिवाइज करोगे। रोज तुम सारे फॉर्मूला रिवाइज करोगे एंड मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन लगा लेना अगर तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि वो तुम्हारे प्रैक्टिस को और बूस्ट करेगा, इन्हांस करेगा। अगर टाइम मिले तो प्लीज लगा लेना, वरना पीवाईक्यू तुम प्रैक्टिस करते रहो, उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और फिर अभी तुम लोगों में से बहुत कोई बोलोगे कि तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट नहीं है, तो मैंने अपनी वाली फॉर्मूला शीट जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम में यूज की है, उसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो तुम जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड तुम्हें वहां पर मेरी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट मिल जाएगी कंप्लीट, तुम उससे रिवाइज कर सकते हो अगर वो तुम्हें अच्छी लगी तो। एंड गाइज, एक गोल्डन रूल बिल्कुल भी मत भूलना, तुम नए क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो ठीक है, तुम एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर रहे हो। मान लो तुम एक ही पीवाईक्यू है उसे 3 बार रिवाइज करते हो एज कम्पेयर टू तुम नए क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये ज्यादा बेटर है कि तुम रिवाइज करो। तुम जितने पीवाईक्यू रिवाइज करोगे तुम्हारे परफेक्शन उतने बिल्डअप होंगे। नए क्वेश्चन तुम करोगे, भूलोगे, करोगे, भूलोगे, लेकिन पीवाईक्यू वाले कॉन्सेप्ट तुम बार बार करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आई थी, कैसे तुमने बनाई, कौन सी फॉर्मूला तुमने अप्लाई की। तो आगे जाके जब तुम्हारे सेम क्वेश्चन अभी नीट में आएंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैंने ये किया हुआ है, तुम्हें याद आएगा। एंड मोस्टली यही चांसेस होते हैं कि पीवाईक्यू से ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक। भले ही थोड़ा हार्ड हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, बट कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो एकदम सेम होता है, फॉर्मूला जो होता है ना वो एकदम सेम होता है। तो फॉर्मूला रिवाइज करते रहो गाइज, और फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहो और रिवाइज भी करते रहो उसे। अब फेज 3 है जिसमें क्या है ना, डे 41 से 60 तक तुम्हें क्या करना है ना। अब यहाँ पर तुम क्या करो ना, ऑल्टरनेट डेज पे जो है ना तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट दो और फिर तुम उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ पर तुम्हारे वीक एरियाज हो गए, क्या तुम भूल रहे हो, कहाँ पर गलती कर रहे हो। और तुम्हारे जो वीक एरिया है उसे तुम एरर नोटबुक में नोट डाउन करो और तुम उसे ठीक करो। एक चीज और, कि पेपर देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है पेपर को एनालाइज करना।
अब मैं बताने वाली हूँ तुम्हें कुछ कुछ ट्रिक जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है फिजिक्स में। तो देखो, सबसे पहले क्या करो ना, फॉर्मूला शीट बनाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम अपना बनाना चाहते हो तो, बट क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगी और तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तो तुम मेरी फॉर्मूला शीट भी यूज कर सकते हो। अगर वो तुम्हें अच्छी लगी तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में उसे अपलोड कर दिया है, तो तुम वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड एक एरर नोटबुक भी बनाओ, जहां पर तुम गलती करते हो तुम उसे नोट डाउन करोगे। तो पहला ट्रिक तो ये हो गया कि फॉर्मूला शीट एंड एरर नोटबुक। दूसरा ट्रिक है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो है वो तुम्हारा बाइबल है। जैसे तुम्हारे बायो में होते हैं ना एनसीईआरटी बाइबल, वैसे ही फिजिक्स में पीवाईक्यू जो है वो तुम्हारे बाइबल है। तुम जितना पीवाईक्यू रिवाइज करोगे, तुम जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। एंड 100 मार्क्स लाना है गाइस। 100 मार्क्स पीवाईक्यू से आ जाते हैं अगर तुमने पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रखे हैं तो। एंड एक लास्ट ट्रिक ये है जो मैंने अपने टाइम में यूज किया था। जब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन करती थी तो मैं स्टार्ट करती थी इजी क्वेश्चन से, ताकि जो इजी क्वेश्चन है वो मेरे से बन जाए और मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो जाए। एंड उसके बाद मैं जाती थी हार्ड क्वेश्चन पे। मैं हार्ड क्वेश्चन अगर पहले अटेम्प्ट करने जाऊँ और उसी में मुझे लग जाएंगे आधे घंटे, तो फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा। मुझे लगेगा भक ये सब तो बेकार है, मेरे से तो नहीं होएगा, ये वो फलाने का ना। इससे अच्छा है कि तुम पहले इजी क्वेश्चन करो। तो इजी क्वेश्चन जब तुम्हारे बनने लगेंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड तुम उस प्रैक्टिस मोड में भी आ जाओगे। तुम्हें क्वेश्चन करने लग जाते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। फिर तुम हार्ड क्वेश्चन करोगे तो उसके बनने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। देखो, फिजिक्स में कम मार्क्स लाना बहुत आसान है। बस तुम गलत स्ट्रेटेजी फॉलो करते जाओ, तुम्हारे कम मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। तुम थोड़ा भी सही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने भी पहले अटेम्प्ट पे बहुत सारी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स तो कुछ नहीं आए। मेरे 50 मार्क्स भी नहीं आए थे फिजिक्स में। लेकिन मेरे सेकेंड अटेम्प्ट पे जो है मेरे 140 के अराउंड मार्क्स आए हैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने इस मिस्टेक को जो है इम्प्रूव किया है। मैंने अपनी आईक्यू पे बहुत वर्क किया है, मैंने क्वेश्चन किया है, मैंने प्रैक्टिस किया है। तुम भी करो, तुम्हारे भी मार्क्स बढ़ेंगे। और वैसे भी हमें 180 आउट ऑफ 180 नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बस बता रही हूँ कि 100 मार्क्स तुम कैसे ले आओगे ये हाई वेटेज टॉपिक को कवर करके। वैसे भी मैंने हाई वेटेज टॉपिक का एक लिस्ट बनाया है जिसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके तो वहां से देख सकते हो कि मतलब लास्ट 10 से 12 साल में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। एंड 100+ मार्क्स जो होता है वो परफेक्शन से नहीं आता है, वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आता है, वो रिवीजन से आता है, वो पीवाईक्यू से आता है, वो हाई वेटेज टॉपिक से आता है। तो अभी तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, तुम जितना पढ़ोगे, तुम्हारे 100+ मार्क्स आ सकते हैं आराम से। एंड बाकी के बचे हुए मार्क्स तुम बायो एंड केमिस्ट्री से कवर कर लो। अगर तुम नेक्स्ट 60 डेज में डिसिप्लिन रहते हो, अच्छे से पढ़ते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो फिजिक्स में तुम्हें डर नहीं लगेगा। फिजिक्स तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी एंड फिजिक्स में तुम्हारे 100+ मार्क्स तो बिल्कुल आएंगे। तुम बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो मैंने बताया है, उसके बाद तुम्हारे 100+ मार्क्स तो बिल्कुल भी कंफर्म है। एंड गाइस, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने स्ट्रगलिंग दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।